नमस्कार, पेश है आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 ऐसी खबरों की जो कोविड-19 से बचाव की उम्मीदें जगाती हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि दुनिया से कोरोना वायरस 9 सितंबर तक खत्म हो जाएगा, जबकि भारत में इसके 31 जुलाई तक पूरी तरह खत्म होने की संभावना है। शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। शोधकर्ताओं ने इस महामारी के खत्म होने के 3 अनुमानित समय बताए हैं। अध्ययन के मुताबिक भारत में 24 मई तक कोरोना वायरस 97% खत्म हो जाएगा, 20 जून तक ये 99% खत्म हो जाएगा और इसे पूरी तरह खत्म होने में 31 जुलाई तक का वक्त लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि देश के 300 जिले कोविड-19 से बचे हुए हैं। इनके अलावा 300 दूसरे जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत कम मामले सामने आए हैं। 129 जिले बच जाते हैं जिनमें कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट मौजूद हैं। सरकार वायरस का फैलाव रोकने के लिए इन्हीं जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 729 जिले हैं। पिछले 7 दिनों में 80 जिलों से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 47 जिलों में पिछले 2 हफ्ते से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। 39 जिलों में पिछले 3 हफ्तों से और 17 जिलों में 4 हफ्तों से कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं देखा गया है। अमेरिका की नेशनल बायो डिफेंस एनालिसिस काउंटर मेजर सेंटर यानी NBACC के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नमूनों पर 6 स्थितियों में अध्ययन किया है। अध्ययन में देखा गया कि सूरज की रोशनी में वायरस जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन तापमान ज्यादा भी हो लेकिन धूप ना हो तो वायरस ज्यादा देर तक रहता है। यानी धूप इसके लिए काफी खतरनाक बताई जा रही है। ये भारत की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से। 22 से 23 डिग्री तापमान, 20% नमी और धूप नहीं निकली हो तो जमीन पर वायरस की संख्या 18 घंटे में आधी हो रही है। लेकिन अब आप सीधे आ जाइए 5वें नंबर पर। 22-23 डिग्री तापमान, 80% नमी और धूप हो तो जमीन पर 2 मिनट में इसकी संख्या आधी हो रही है। अब ये भारत के माहौल के या भारत के परिस्थितियों के या भारत के वातावरण के ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है। यानी धूप के साथ साथ नमी बढ़ने पर वायरस का जल्दी खात्मा होगा। न्यूजीलैंड ने कहा है कि उसके यहाँ पर कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने यह घोषणा की। न्यूजीलैंड में किसी भी तरह का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। हमने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। हालांकि इस घोषणा के बावजूद न्यूजीलैंड कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है। सोमवार को यहाँ पर एक ही केस सामने आया और मंगलवार को कोई केस नहीं आया। न्यूजीलैंड में पिछले 5 हफ्तों से लेवल 4 यानी सिर्फ आवश्यक सेवाओं को इजाजत देने वाला सख्त लॉकडाउन लागू किया हुआ था। सोमवार को इसमें ढील देते हुए प्रधानमंत्री ऑर्डर ने कहा कि हमने आधुनिक समय की सबसे सख्त पाबंदियां लगाई थी। अब हमें सफलता मिली है। पाबंदी हटने के बाद 4 लाख से अधिक लोग अपने काम पर लौट आए हैं और यहाँ की 75% अर्थव्यवस्था अब काम करने लगी है। न्यूजीलैंड हर रोज 8000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रहा है। इन सकारात्मक खबरों के बाद आइए देश और दुनिया की मौजूदा स्थिति पर नजर डालते हैं, जो फिलहाल उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। कल का दिन भारत के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि कल रिकॉर्ड 71 संक्रमितों ने दम तोड़ा। इसके पहले 26 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा 60 मौतें हुई थी। अब तक देश में 1011 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, मंगलवार को 1903 नए मरीजों का भी पता चला, जो अब तक की सबसे बड़ी दैनिक संख्या है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 31,360 हो गई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 31,06,700 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 2,14,645 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के रांची स्थित रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मेडिकल सुरक्षा को लेकर रिम्स प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश यादव के वार्ड में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिला है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव रिम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। लालू यादव किडनी, हार्ट, शुगर जैसी अनेक क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं। इन बीमारियों की वजह से उन पर कोरोना से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है। रिम्स के सुपरिंटेंडेंट विवेक कश्यप ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद यादव का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने में लापरवाही बरतने के लिए अमेरिका चीन से बहुत बड़ा हर्जाना मांगने वाला है, ऐसा संकेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। जर्मन मीडिया में खबर है कि चीन से 140 अरब डॉलर यानी 12,41,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा जा सकता है। इस बारे में जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चीन को वायरस के प्रसार का जिम्मेदार ठहराने के और भी कई रास्ते हैं। जर्मनी जितने मुआवजे की बात कर रहा है, हम उससे कहीं बड़ी राशि की बात कर रहे हैं। हमने अभी अंतिम राशि तय नहीं की है, लेकिन ये काफी बड़ी होने वाली है।
अमेरिकी सूत्रों से खबर मिली है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन कोरोना वायरस की महामारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसी गुमनाम जगह पर रह रहे हैं। वे अप्रैल के मध्य से ही लोगों के सामने नहीं आ रहे। उन्होंने 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के जन्मदिन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था और तभी से उनके बीमार होने या मृत होने की खबरें आने लगी थी। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि शायद उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के एहतियात के तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा न लिया हो। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें किम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वे बताएंगे नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को लॉकडाउन के बाद भी अपनाने जा रही हैं। यानी भविष्य में उनके ज्यादातर कर्मचारी घरों से ही काम करेंगे, भले ही कोरोना जैसी कोई समस्या हो या न हो। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऐसा ही करने वाली है। फिलहाल उसके 90% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी घर से काम कर रहे हैं, और अब उसने योजना बनाई है कि साल 2025 तक उसके 75% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे। टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजी सुब्रमण्यम ने कहा, हम ये नहीं मानते कि 100% उत्पादकता के लिए हमारे 25% से अधिक कर्मचारियों को दफ्तर में बैठकर काम करने की जरूरत है। रोज सुबह ताजा अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।